रियल नंबर कल हम बताए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इसका डिफिनेशन कल हम बताए थे कि when two positive number A and B are such that when A is divided by B, then it exists Q as a quotient and R as a remainder and satisfy a relation A बराबर BQ plus R, है ना? लिख लेगा इसको। If two positive numbers A and B are such that when A is divided by B, then it exists Q as a quotient and R as a remainder, and satisfy a relation A बराबर BQ plus R। ये पूरा याद कर लेगा रिलेशन को, ये एग्जाम में आ सकता है कि भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये पूरा के पूरा लिखना पड़ेगा। एंड R greater than equal to 0 but less than B is called यूक्लिड डिवीजन लेमा। याद हो गया होगा। If two positive number A and B are such that when A is divided by B, then it exists Q as a quotient and R as a remainder and satisfy relation A बराबर BQ plus R, and R is greater than equal to 0 but less than B। एग्जाम्पल में एज फॉर एग्जाम्पल एक कल भी बताए थे हम कि अगर किसी नंबर को B के जगह हम 2 लें, B के जगह कितना लें 2 से, अगर किसी अननोन नंबर A को हम भाग लगा रहे हैं, Q टाइम्स लग रहा है, शेष कितना बच रहा है R, तो जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो R के जगह सिर्फ 0 और 1 ही शेष बचेगा, 0 बचेगा और 1 बचेगा, है ना? आयु 1 2 से कम है, इसलिए लिखा है इसमें B से, जब भी रिमाइंडर होगा जो B से कम होगा, 0 से बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा, लेकिन B से कम होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा नंबर्स आर जब देखना है A इक्वल टू BQ प्लस R, तो B के लिए कितना है 2, तो नंबर्स होगा 2 टाइप का, A 2Q प्लस 0 होगा फर्स्ट टाइप का नंबर, और दूसरा होगा 2Q प्लस 1, ये 2 टाइप का नंबर होगा जब हम 2 से डिवाइड किसी भी नंबर को करेंगे। अगला एग्जाम्पल में अगर 3 से भाग लगाएंगे A में, Q टाइप्स लगेगा, शेष कितना बचेगा R की जगह 0 1 2 बचेगा, 0 1 2, और यूक्लिड डिवीजन लेमा से, है ना, नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स हो जाएगा 3Q प्लस 0 होगा, 3Q प्लस 1 होगा एंड 3Q प्लस 2, इसके अलावा दूसरा टाइप का नंबर नहीं होगा। सिमिलरली अगर किसी नंबर को 6 से भाग लगाएंगे तो 8 में नंबर लगा रहे हैं, Q टाइप्स रहेगा, शेष कितना बचेगा, तो R की जगह 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 3 4 एंड 5 बचेगा,
ठीक है। नंबर्स किस रूप का होगा? नंबर जो हो जाएगा तुम्हारा 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5 etc. दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। कॉपी कर लो इसको सब, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे इक्विलिब्रियम तो वैज्ञानिक का नाम है, यानी मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन मैंने विभाजता हुआ, भाग लगाने की क्रिया को डिवीजन करते हैं। और एल्गोरिथम यहाँ समझना है कि तुमसे कोई पूछ देगा व्हाट डू मीन बाय एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम मतलब होता है सेट ऑफ ऑपरेशंस, सेट ऑफ ऑपरेशन। अब ये तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा व्हाट डू मीन बाय सेट ऑफ ऑपरेशंस। तो बोर्डमस का हिसाब हम लोग बनाते थे, याद है? 5 + 3 - 2। तो सबसे पहले इसको प्लस वाला को है ना, याद है? बोर्डमस BODMAS, B फॉर ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, डिवीजन का काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। तो ये लगभग 3-4 गो लाइन में हिसाब बनता था, है ना? बारी बारी से हम सोल्व करके 3-4-5 स्टेप में हिसाब का आंसर आ जाता था। तो वही एक ही हिसाब को 4-5 स्टेप में जो बनाते हैं ना, उसे कहते हैं सेट ऑफ ऑपरेशंस। एक ऑपरेशन सोल्व नहीं होगा ये इसके लिए बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, बहुत सारा स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके उसे सोल्व होगा। इसलिए इसका नाम है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या हो गया? सेट ऑफ ऑपरेशंस, बहुत सारे प्रक्रियाएं का एक समूह उसे कहते हैं एल्गोरिथम। तो दिक्कत समझ में? अब देखो इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम एक्चुअली क्या है, ध्यान से देखना, मैं लिखा देता हूं क्या है इसमें। इफ two positive number A and B are such that A is equal to BQ plus R। यहाँ पे गौर करोगे, if two positive number A and B are such that A is equal to BQ plus R and a semicolon है, and if R is equal to 0, then ये देख रहे हो B, then B is the HCF of A and B। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे और समझने वाली बात है, हम लोग बचपन में भी एचसीएफ निकालते हैं। कौन से मेथड से? एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका है ना? पहला प्राइम फैक्टोरियल मेथड, पहला कौन मेथड है? प्राइम फैक्टोरियल मेथड। दूसरा है डिवीजन मेथड, और एक तीसरा मेथड है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। और अब जो तुमको क्वेश्चन पूछेगा, तुमको इसी मेथड से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो गौर करना कैसे निकालेंगे हम, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहेंगे बचपन में कैसे निकालते थे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 and 36। एक क्वेश्चन तुमको दे दिया जाए, 24 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे? 24 से डिवाइड करेंगे 36 को। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर दम कन्फर्म, ये जान जाओगे 3 नंबर तुम्हारा हो गया। देखो 24 बन जा, 24 रिमाइंडर होगा 12। अब एचसीएफ का मतलब जब तक ये ना 0 आए, जब तक हम भाग लगाते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम 12 से भाग लगाएंगे, तो 12 गुना 24, ये लगता है कट गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो जैसे ही ये 0 आया,
तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 12। ये तुम्हारा वर्टिकल मेथड है एचसीएफ निकालने का। अब देखो नया तरीका है ना, एचसीएफ ऑफ 24 and 36 by Euclid division algorithm। इसमें क्या करेंगे हम, आसानी करने के लिए पेज के बाहर ऐसा बना लेंगे। इसके बाद देखो अब कैसे करेंगे। 24 और 36 से बड़ा कौन है? 36 बड़ा है, तो 36 इज इक्वल टू, इधर क्या लिख दिए 24, 24 कितना टाइम्स लगा था 1, तो गुना 1 लिखेंगे। रिमाइंडर कितना बच रहा था 12, तो ये प्लस 12 कर देंगे। अभी रिमाइंडर कितना है 12, तो ये 0 आना चाहिए, लिखा है r बराबर 0 होना चाहिए, तो अभी 0 नहीं हुआ है, तो ये 24 को अब इस जगह लिखेंगे। क्यों? ये नियम है एग्रोडिविजन एल्गोरिथम। अब 24 को मैं, बस जगह अब 12 को मैं इस जगह लिखूंगा। 12 कितना टाइम लगेगा 2 टाइम्स, शेष कितना आएगा 0, तो ये b के जगह क्या है 12, एचसीएफ कितना हो जाएगा 12, एचसीएफ हो गया। तो दिक्कत एचसीएफ हो गया 12, और ये है तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक और तुमको एग्जांपल बताते हैं, जैसे 36 और 48 का। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो कैसे करेंगे देखो 48, 36 और 48 में बड़ा कौन है 48, 48, तो 48 बराबर 36 इंटू 1 और रिमाइंडर कितना होगा 12, कितना हो जाएगा? पहले करना पड़ेगा पहले उससे कर लोगे तो आसान होगा, और नहीं करोगे तो डायरेक्ट बना सकते हो। अगर तुमसे क्षमता है तो डायरेक्ट बना सकते हो। अभी 36 यहाँ चला आएगा तो 12 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है 0 आ गया क्या? इससे कितना हो जाएगा? आंसर हो गया। इसको कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट इसमें जो थ्योरम है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंकगणित का मूलभूत सिद्धांत क्या चीज है? देखो इसको जानने से पहले तुमको जानना पड़ेगा व्हाट इज नोन एज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम कल बताए थे कि द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, और 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड। और इसके बाद एक टॉपिक में और जानना पड़ेगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स नोन एज कंपोजिट नंबर। तो ये फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक में क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number are always retained in the form of prime factors। Its fundamental property क्या है? Every composite number are always written in the form of prime factors। ये तो तुम्हारा एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एग्जांपल में जो 140 है, जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी होगा 1.2 का, है ना? तो ये 140 है, इसको हम डिवाइड करेंगे। जो 140 कंपोजिट नंबर्स है, 140 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। 2 से लगेगा 70, फिर 2 से लगेगा 35, 5 से लगेगा 7 टाइम्स, और 7 लास्ट में प्राइम नंबर्स आ गया। तो इस 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो तुम्हारा कंपोजिट नंबर है इसमें सभी जो है प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम फैक्टर के रूप में कंपोजिट नंबर को मैंने एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहीं कहीं इसी को लिखा जाएगा 140 इक्वल टू 2 के बार है 2 बार 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7। तो इसलिए यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे आप 15 है, 15 भी कंपोजिट नंबर है, 15 को 3 से लगाएंगे कितना टाइम लगाएगा 5 टाइम। तो मतलब क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5।
तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और एक और चीज जान लो, इसके बारे में कल डिटेल में बताएंगे कि कोई भी दो नंबर है, ध्यान से रखना, कोई भी दो नंबर आई रूल सिर्फ दो नंबर के लिए काम करेगा। अगर कोई दो नंबर है ना, ए और बी कोई दो नंबर है, तो इस दो नंबर का एचसीएफ, इस दो नंबर का LCM और इसी दो नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का, यानी बराबर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रूल सिर्फ दो नंबर के लिए काम करेगा। एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना? यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसलिए अगर तुमको अदर नंबर निकालने का रहेगा तो एक फार्मूला काम करेगा, अदर नंबर बराबर किसी दो नंबर का एचसीएफ गुना एलसीएम डिवाइडेड बाई वन नंबर। इस रूल से हम अदर नंबर निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ निकालने का रहेगा तब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में उसका एचसीएफ से भागा लगा देंगे, इधर गुना में उधर जाके भागा में। अगर एचसीएफ निकालने का रहेगा तो एचसीएफ से भागा लगा देंगे दोनों गुना करके, और अगर एचसीएफ निकालने का रहेगा तो दोनों नंबर को गुना करके एचसीएफ से भागा लगा देंगे, तो हमको निकल जाएगा। ठीक।